जगबानी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं कुलविंदर माही लैके हाजिर हाँ इस वेले दियां हरियाणा दियां खास खबरां। तो अज पूरे देश दे विच 77वां गणतंत्र दिवस काफ़ी धूमधाम दे नाल मनाया गया। इस मौके हरियाणा के सीएम नायब सैनी उन्हां दे वल्लों गुरुग्राम दे विच झंडा लहराउण दी रस्म अदा की गई। देशवासियों नूं उन्हां दे वल्लों गणतंत्र दिवस दीयां वधाइयां दित्तियां गईयां और उन्हां दे वल्लों शहीदां नूं भी इस मौके याद किया गया। तो दस दिए कि सीएम नायब सैनी गुरुग्राम दे विच पहुंचे सी। गुरुग्राम दे विच उन्हां दे वल्लों झंडा लहराउण दी जिहड़ी रस्म है वो अदा की गई। तो इस मौके उन्हां दे वल्लों देशवासियों नूं की संदेश दिता गया तुहानूं सुणा दिंदे हां। तो इस मौके सीएम नायब सैनी उन्होंने वल्लों देशवासियों को गणतंत्र दिवस दीयां वधाइयां भी दित्तियां गईयां और उन्होंने वल्लों कई वड्डे ऐलान किए गए। इस मौके उन्होंने वल्लों हरियाणा सरकार के वल्लों जो किए गए काम ने वो भी लोगों के नाल साझे किए गए। तो की कुछ उन्होंने वल्लों कहा गया तुहानूं सुणा दिंदे हां। सभी माननीय सदस्यों को भी मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का हम सहारा बने। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपये मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके 418 आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दी है। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। हम आपातकाल के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी 20,000 रुपए मासिक पेंशन देते हैं। भाइयों बहनों, आज हम अपने राष्ट्र निर्माताओं, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनतकश कामगारों के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा राष्ट्र अनेक गणों, धर्मों, भाषाओं, वेशभूषा, खान पान आदि को समेटे हुए है। विविधता में एकता का प्रतीक है। इस एकता को हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम में सुंदर ढंग से पिरोया गया है। हमें गर्व है कि देश वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है। हमारी सांस्कृतिक एकता का उत्सव अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी देखा गया है। गर्व और गौरव की बात है कि गत 25 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम लला मंदिर को ध्वजारोहण भी किया है। भाइयों बहनों, आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि गणतंत्र का अर्थ केवल चुनाव कराना और सरकार बनाना नहीं है। गणतंत्र का अर्थ है गण का तंत्र, यानी जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। किसी कवि ने सही ही कहा है, सत्ता नहीं सेवा करें, यही गणतंत्र का सार है। संविधान से मजबूत हुआ लोकतंत्र का आधार है। भाइयों बहनों, आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि इसी मूल मंत्र को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए गति से आगे बढ़ रहा है।
हम अपनी उन्नति तकनीकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि हमने सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन भी पूरे किए हैं। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵੀਵੀਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਵੀਵੀਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵੀਵੀਜੀ राम जी योजना जी है तो उस बारे भी पूरी जानकारी उन्होंने वालों इस मौके साझी की गई है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू की है। प्रिय प्रदेशवासियों, राष्ट्र की इस प्रगति यात्रा में हरियाणा प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% और जनसंख्या का 2.09%, लेकिन आज देश की जीडीपी ने हमारा योगदान 3.7% है। हरियाणा 3,53,000 रुपए प्रति व्यक्ति के साथ देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हरियाणा प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर है। स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में ये शामिल है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने हरियाणा देश में दूसरे तथा उत्तर भारत में ये पहले स्थान पर है। साथियों, हरियाणा ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य है। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है कि आज गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम में ध्वजारोहण का अवसर मुझे मिला है। मुख्यमंत्री के रूप में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण का यह मेरा दूसरा अवसर है। गुरुग्राम वह शहर है जहां गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा और आधुनिक तकनीक का ये मेल होता है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, 250 से अधिक फॉर्च्यूनर कंपनियां और यहाँ का स्टार्टअप इकोसिस्टम इस बात का प्रमाण है कि यदि सही नीति और नियत हो तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। यह प्रमुख कंपनियां आईटी, बीपीओ स्टार्टअप्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का घर हैं। यह सब आपकी कड़ी मेहनत का ये परिणाम है। इसके लिए मैं सभी गुरुग्राम वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। गणतंत्र का यह पर्व हमारे अतीत को याद करने के साथ साथ हमारे वर्तमान और भविष्य की उस सुनहरी तस्वीर को भी देखने का है जिसने हमें सबने मिलकर पिछले 11 वर्षों में ये गढ़ा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि दशकों तक सत्ताएं बदली लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदली। आम व्यक्ति सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता था, भेदभाव का शिकार होता था, जनता से वोट लेने के लिए झूठे वायदे किए जाते थे जिन्हें कभी भी पूरा नहीं किया गया। लेकिन हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने ਤਾਂ ਉਧਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਸੀ ਵਿਖੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਂਸੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਸੀ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में यहाँ उपस्थित मान्यवर श्री विनोद भुयाना जी, विधायक हांसी जिला के सभी हमारे अधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों,
स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, प्यारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों व पावन तिरंगे के नीचे उपस्थित सभी राष्ट्र भक्तों, 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन हमारे देश के इतिहास का एक बहुत ही महान दिन है। आज के दिन 76 साल पहले हमारे देश में गणतंत्र का नया सूर्य उदय हुआ था और हमें दुनिया के सबसे गणतंत्र के नागरिक होने का गौरव प्राप्त हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बनने के लगभग 2.5 साल पहले हमने गुलामी की बेड़ियां काटकर स्वतंत्रता की हवा में सांस ली थी। 1000 साल तक की गुलामी, इसको समाप्त करने के लिए हजारों लाखों व्यक्तियों ने बड़े बड़े संघर्षों के बाद हमें आजादी दिलवाई थी। आज का ये गणतंत्र दिवस आजादी के आंदोलनों की अनेकों यादें इससे जुड़ी हुई हैं। इस अवसर पर मैं उन सभी अमर जवानों, वीरों, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके महान त्याग और बलिदानों ने हमें आजादी का ये संकल्प बलिदानों से हमें आजादी का यह बहुमूल्य उपहार ये दिया है। मैं उन सब सैनिकों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो दिन रात, सुबह शाम, हर मौसम और हर हाल में देश की सीमाओं पर मुस्तैदी से डटे रहते हैं और देश की कठिन परिस्थितियों में सुरक्षा कर रहे हैं। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने भी 16 दिसंबर 2025 को झांसी में आयोजित विकास रैली में झांसी को जिला बनाने की घोषणा की थी। उस घोषणा के बाद झांसी हरियाणा के 23वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। इस दिन के लिए झांसी के लोग लंबे समय से मांग भी कर रहे थे और इंतजार भी कर रहे थे। 193 साल बाद ये गौरव झांसी को प्राप्त हुआ है। हमको जानकारी होनी चाहिए, सन 1832 से पहले झांसी एक जिला था, लेकिन अंग्रेज सरकार ने 1832 को इस जिले को बंद किया था। 193 साल के बाद। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।